स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। इस यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ तथ्य और कुछ कटिंग आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास का लेकर आया हूं, जो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहां से आयोग को पूछने पे मजबूर होना चाहिए। बहरहाल वो आयोग का नेचर तय करेगा, लेकिन मैं अपने पूरे अनुभव का ये उपयोग कर रहा हूं कि शायद यहाँ से सवाल आना चाहिए। तो एक बार प्रिय छात्र इसको अगर संभव हो पाएगा तो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले देख लेना। ये आखिरी कुछ ऐसे सामग्री हैं जो आपको देखना चाहिए ताकि एग्जाम के लिए इसमें मदद मिले और यहाँ से सीधे सवाल आए। आइए सवाल पे बात करते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह पर, और 1857 के विद्रोह में कुछ प्रमुख केंद्र और वहां के नेता तथा वहां का विद्रोह शांत करने वाले अंग्रेज, 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे और तीनों पर बात करने वाले हैं। दिल्ली में विद्रोह का, आप 1857 की क्रांति पढ़े होंगे, यहाँ बस केवल कुछ ही सामग्रियों की बात कर रहे हैं। दिल्ली में नेतृत्व किया बहादुर शाह द्वितीय ने नवाब हामिद अली खां के साथ में, और वहां पर इनके आक्रमण को और हमले को नाकाम किया था निकलसन और हडसन ने। निकलसन बहरहाल मारा गया, हडसन ने शांत किया था। कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब ने। अजीमुल्ला खां तात्या टोपे के सहयोग से कॉलिन कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को शांत किया। लखनऊ में आप जानते हैं बेगम हजरत महल ने, ब्रिजेश कादरिस और मौलवी अहमद उल्ला ने, और यहाँ पर शांत किया था कॉलिन कैंपबेल ने। आगे बात करें हम लोग तो झांसी में आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और ह्यूरोज ने यहाँ के विद्रोह को शांत किया था। जगदीशपुर में अगर बात करते हैं तो कुंवर सिंह ने यहाँ का नेतृत्व किया था। विलियम टेलर व बिसेंट आयर ने यहाँ के विद्रोह को नाकाम किया था। इसी क्रम में अगर बात करते हैं हम लोग तो ये ध्यान रखना कि इलाहाबाद में किसने किया था? लियाकत अली ने और कर्नल लीन ने शांत किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जनरल कॉलिन कैंपबेल। मौलवी अहमदुल्ला में 2 बात ध्यान रखना है। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद का नारा दिया था, और अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ये भी बात ध्यान में रखना। ये मद्रास के निवासी थे पर फैजाबाद में आकर के बस गए थे। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। बिल्कुल जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण कटिंग है जो आपके लिए सीधा सीधा यहाँ से सवाल बनते हैं और बनेंगे। हड़प नीति कब अपनाई गई? हड़प नीति 1848 में डलहौजी ने शुरू किया था, और इस हड़प नीति का शिकार सतारा बना था, आप जानते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन की बहुत घृणितकारी नीतियां हैं। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके लिए खूब मशहूर है। सहायक संधि 1798 में लॉर्ड बेलेजली इसके लिए खूब जाना जाता है। अगले सवाल पर आते हैं प्यारे साथी कि सती प्रथा पर निषेध कानून कब बना? तो आप जानते हैं नियम 17 के तहत। नियम 17 के तहत बनाया किसके के काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। राउलेट एक्ट आप जानते हैं बहुत घृणित कानून था 1919 का, जिसने लाखों भारतीयों का दिल दहला दिया। बात करते हैं ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? 1954 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में, और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आने वाले हैं प्रिय साथी, तो इसलिए नजरअंदाज नहीं करना, इसको देख के जरूर जाना। नेहरू रिपोर्ट, इनका क्रम पूछा जाता है मित्रों कि इनका क्रम सजाओ, इसलिए डेट आपको याद रखना। नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया? 1928 में। अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन कब लाया गया? मार्च 1942 में। बेबल प्लान लाया गया 14 जून 1945 को। इनकी तिथियां याद रखना है। बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। अक्टूबर 1940 में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और आप जानते हैं दूसरे कौन थे? नेहरू। तो 2 नाम ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 को। धर्षणा सत्याग्रह था 1930 में। प्रतिनिधि सत्याग्रह कब किया गया? तो दिसंबर 1927 में प्रतिनिधि सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इनकी तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है, क्रम इनसे पूछेगा कि सही क्रम में आप सुमेलित करो। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, क्रिप्स मिशन 1942 का है,
CR फार्मूला 1944 में पेश किया गया और बेबल प्लान 1945 में। ये संवैधानिक विकास के प्रयास थे जो सफल नहीं हो पाए थे बहुत। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 लाया गया, जहां से सांप्रदायिक नींव भारत में पड़ी। होम रूल लीग की स्थापना, आप जानते हैं तिलक और एनी बेसेंट, दोनों नाम याद रखना, तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल लीग 1916। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 की, ये तिथि भी भूलना नहीं है। बात करते हैं कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, लेकिन ये भारत कब पहुंचा, तो ये भारत पहुंचा 1928 में, ठीक है, जिसे हम लोग श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है साइमन कमीशन को। और साइमन गो बैक किनारे मुंबई भी लगाए गए, बहुत सारी कहानियां इस पर है, उनकी बात नहीं करते हैं, सीधे सवाल पर बात करते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 का है, शारदा अधिनियम 1929 का है, विवाह से संबंधित दांडी मार्च है आपका 1930 में। बात करते हैं साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ, 28 में भारत आया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, संविधान निर्मात्री सभा, संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा भंग हुआ 24 जनवरी 1950 को। इस तरह से इसको भी ध्यान में रखना है। आते हैं कुछ पत्रिकाओं पर। लीडर किसका समाचार पत्र है, मदन मोहन मालवीय का। क्रॉनिकल किसने निकाला था, फिरोज शाह मेहता साहब। इंडिपेंडेंट किसने निकाला, मोतीलाल नेहरू ने। और जस्टिस है TM नायर साहब का मशहूर पत्रिका है। इन्हीं क्रम में अगर बात करी जाए तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष यही थे और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे, यही अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी यही थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब बात करते हैं प्यारे साथी कि न्यू इंडिया किसका है, एनी बेसेंट का है। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां का। संवाद कौमुदी खूब मशहूर है, राजा राम मोहन राय। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है किसको, तो पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है किसको, राजा राम मोहन राय को। बाकी इनके बारे में बहुत सारी उपाधियां आपको याद होना चाहिए। सरोजनी नायडू की पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो आज तक की सबसे मशहूर किताब रही। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने गोरा लिखा है। R.K. नारायण ने लिखा है ए ग्रैंड मदर्स टेल और उपमन्यु चटर्जी का है इंग्लिश आगस्टस। इसी क्रम में अगले पड़ाव पर आते हैं हम लोग। रफीक जाकरिया साहब की मशहूर किताब है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया और वैलेंटाइन चिरोल की सबसे ज्यादा फेमस किताब है इंडियन अर्नेस्ट, जिसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। सुभाष चंद्र बोस की मशहूर किताब इंडियन स्ट्रगल। B.D. सावरकर की सबसे फेमस किताब फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, 1857 की क्रांति को इन्होंने ही भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, B.D. सावरकर ने। और अभिनव मेला मित्र मेला संगठन का आप खूब याद रखेंगे, जो 1904 में लाया गया था। आगे क्रम में बात करते हैं, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा था। और अगले सवाल की तरफ आते हैं कि खूब मशहूर रहा कामरेड किस भाषा में निकाला गया था, अंग्रेजी में। नवजीवन मशहूर गुजराती भाषा में। स्वदेश मित्रन तमिल भाषा में और सुलभ समाचार बंगाली की मशहूर पत्रिका थी जो इस भाषा में मुद्रित होती थी। अगले सवाल का रुझान और महत्वपूर्ण होता है जब पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन का भारत में जनक कौन कहलाता है, लॉर्ड रिपन। और भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर यही है। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को मानते हैं। राज्य अपहरण नीति डलहौजी को मानते हैं। और अस्थाई बंदोबस्त का जनक आप सभी जानते हैं, लॉर्ड कार्नवालिस, जिसे भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में। भारतीय जनसंघ 1951 में बना। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में। AIADMK 1972 में इस राजनीतिक दल का गठन हुआ है। इसी क्रम में आगे जब देखते हैं प्यारे साथी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, नरेंद्र देव जी ने। स्वराज्य पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू, खूब आप नाम सुना होगा, 1923 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस। जस्टिस पार्टी रामास्वामी नायकर का राजनीतिक संगठन था। और बात करते हैं हमारे कुछ क्रांतिकारियों के बलिदान की घटनाएं। काकोरी घटना खूब सुना होगा, काकोरी कांड, कौन भूल सकता है इस कांड को। काकोरी कांड 1925 जिसमें सरकारी खजाने को लूटा गया ट्रेन से, 8 डाउन ट्रेन लखनऊ टू सहारनपुर जाने वाली, जिसमें
दौरान मुकदमा चलाया गया, इन क्रांतिकारियों पर फांसी दी गई। राजेंद्र लहड़ी साहब को गोंडा में, सुखदेव साहब को लाहौर सेंट्रल जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। आगे जब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गाथाएं पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं प्यारे साथी कि अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस में कब अध्यक्ष बने, तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में ये अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बने थे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा यही थी, लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट थी। 1925 में मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में, राजेंद्र प्रसाद बंबई 1934 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब एक साथ मैं आपको पूरा सामरिक रूप से यहाँ पर बताना चाहता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, पहला अधिवेशन बंबई में हुआ WC बनर्जी, दूसरा अधिवेशन 86 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, तीसरा हुआ मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा हुआ 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, पहला अंग्रेज अध्यक्ष। 1889 बंबई में हुआ विलियम विडरमर, दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष। 1890 में कलकत्ता में हुआ फिरोज शाह मेहता। 1891 में नागपुर में हुआ P आनंद चार्लू, पहले हिंदू नेता थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1892 में इलाहाबाद में WC बनर्जी, 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी थे। और इसी क्रम में एक बात करें, 1894 में मद्रास में एल्फ्रेड बेव एक बार पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब कुछ संस्थाओं की बात करें जिनकी स्थापना क्रम आए दिन पूछा जाता है आयोग के द्वारा कि सर चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया, 1854, जिन्हें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917, राधाकृष्ण आयोग 1948, हंटर आयोग 1882, मुदलियार शिक्षा आयोग 1948, DS कोठारी आयोग 1964 और नई शिक्षा नीति 2020 जिसका 2021 यहाँ पर दिया गया है। दयानंद सरस्वती की संस्था कौन भूल सकता है, आर्य समाज, जिसका गठन 1885 में हुआ। ए पांडुरंग साहब ने बनाया प्रार्थना समाज 1867 में। और राजा राम मोहन राय साहब का तो क्या कहना है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। विवेकानंद साहब ने तो मशहूर कर दिया अपने गुरु के नाम पर संस्था रामकृष्ण मिशन 1897, जो सदैव यादगार पल के रूप में संजोए रखेगा। बात करते हैं अहमदिया आंदोलन के उन्नायक मिर्जा गुलाम अहमद की। देवबंद आंदोलन को चलाया मोहम्मद कासिम नौनतवी ने। नौत उल उलेमा आंदोलन सिब्बी नुमानी ने। और अहल ए हदीस आंदोलन वली उल्लाह का मशहूर आंदोलन रहा है। अब कुछ संस्था और संस्थापक की अगर चर्चा किया जाए तो ये क्लास और भी रोचक होती है कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 में किया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधनी 1839 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन 1897 में। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज 1867 में। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज 1873 में। कर्नल अलकाट थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1865 में। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की 1865 में। आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की 1867 में। और बात करते हैं लाला हंसराज ने आर्य समाज की स्थापना की। लाला हंसराज ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में। महादेव गोविंद राडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की। अगले सवाल पर आते हैं कि भारतीय ब्रह्म समाज 1865 में केशव चंद्र सेन, तत्वबोधनी 1939 में देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये संस्थाएं अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं रंपा विद्रोह कब चला। तो रंपा विद्रोह कब चलाया गया, ये भी सवाल खूब पूछा जाता है कि रंपा विद्रोह कब लाया गया। रंपा विद्रोह 1879 से 80, ये डेट पूछा जाता है सीधा प्यारे साथी। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। इनकी तारीखें याद ही रखना है। तेभागा आंदोलन चला 1946 से 47, मोपला 1921 खूब मशहूर है। असहयोग आंदोलन के समय यही अंत था। विद्रोह पावना विद्रोह 1879 से 80,
बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60। 1857 की क्रांति के बाद तुरंत बाद होने वाला विद्रोह ये था। संथाल विद्रोह इतना मशहूर होता है हर साल 1855 में, ये हर साल सवाल बनता है इसलिए मशहूर हो जाता है। कोल विद्रोह 1831 का था, खांसी विद्रोह 1829 का था, अहोम विद्रोह 1828 का गोमधर कुंवर ने असम में किया था। सन्यासी विद्रोह की अगर बात करते हैं तो 1763 से 1800 में सन्यासी विद्रोह इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि इसका कथानक हमें आनंद मठ में मिलता है और आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। कोल विद्रोह 1861 से 31 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56। ये खूब पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के पहले कौन सा विद्रोह हुआ? संथाल। मोपला डेट आपको पता है 1921 में हुआ था। नील विद्रोह 1859 से 60 कहां पर? बंगाल में, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। जयंतिया विद्रोह 1863 से 60 मेघालय में हुआ। कुकी विद्रोह 1860 से 90 त्रिपुरा में हुआ। कूका पंजाब में हुआ 1840 से 72, भगत जवाहर मल जिसके बड़े मशहूर नेता थे, और राम सिंह कूका बाद में नेता हुए। अब यही विद्रोह की कुछ हम लोग प्रमुख विद्रोह और उनके स्थान नेता की बात करते हैं आखिरी श्रृंखला में अपने। फकीर विद्रोह 1776 से 1877 तक कहां हुआ? बंगाल में, मजमुन शाह और चिराग अली के नेतृत्व में। रमोसी विद्रोह 1822 से 41 महाराष्ट्र में, चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय के नेतृत्व में। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33 तक बंगाल में, करम शाह व टीपू ने चलाया। अहोम विद्रोह 1828 से 33 असम में, गोमधर कुंवर ने। कुकी विद्रोह 1826 से 44 मणिपुर व त्रिपुरा में। पाइका विद्रोह 1817 से 25 उड़ीसा में, बक्सी जगत बंधु ने। और गडकरी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर में, बाबाजी अहिरेकर। तो इस तरह से प्यारे साथी मैंने प्रयास किया कि पेट एग्जाम में जितने भी सवाल लगभग इस पेट एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से बने, मॉडर्न हिस्ट्री से वो सवाल आप सीधा सॉल्व कर पाए। तो एक बार इनको जरूर देख लेना ताकि आपके सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाए, और मैं प्रयास करता हूं आप सभी सक्सेस हों। तो मिलते हैं अगली श्रृंखला पे, अगली कार्यशाला पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।